मैं क्लास 12th में था और ये लगभग उस टाइम की बात है जब सबके बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले थे। तो क्लासेस खत्म होने के बाद मैं ट्यूशन से वापस लोकल बस में आ ही रहा था कि एक स्टॉप में एक सुंदर सी लड़की बस में चढ़ गई और उसके चढ़ते ही पहले 3 सेकंड में हमारी नजरें मिल गई। एंड दोज 3 seconds फेल्ट लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल 3 seconds ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुआ कि वो आके मेरे पास में बैठ गई और मेरे पैर डगमगाने लग गए। और बार बार जब वो खिड़की से बाहर देखती तो मैं उसकी तरफ देख लेता, बट आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो एंड टॉक टू हर स्ट्रेट अवे। और ये चीज़ उसने भी नोटिस कर ली कि आई वॉज लुकिंग एट हर अगेन एंड अगेन, लेकिन मेरे पास हिम्मत ही नहीं था कि आई वुड गो एंड अप्रोच हर। शी ट्राइड टू गिव अ लॉट ऑफ हिंट्स, उसने कोशिश करा एंड शी टू वॉन्टेड मी टू मेक द फर्स्ट मूव, लेकिन मेरी इतनी फट रही थी कि मैं जाके उससे बात तक नहीं कर पाया। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मुट्ठी मारता था, and because porn had completely changed and completely destroyed the way I looked at women, I didn't have this much confidence to go and talk to her. Porn ने मेरा perception बिल्कुल ही बदल दिया था and my confidence was so low that उसके hints देने के बाद, उसके लगातार hints देने के बाद भी I couldn't even see a single hi. आज भी जब मैं वो दिन याद करता हूँ then I have that guilt and regret creeping inside me. लेकिन anyways, and I know कि आप में से बहुत सारे अभी भी इस situation में हो। You go to the school, you watch a lot of porn, and the way porn has destroyed your perception about how you look at women, और आपका confidence इतना नीचे है कि you cannot even talk to women straight away, और पूरे स्कूल के टाइम में इंट्रोवर्ट रहे and you cannot even talk to a single girl now. ये स्कूल तक तो ठीक होता है because you don't approach anybody and most of the times you are not approached by anybody. लेकिन जब आप स्कूल से बाहर जाते हो, आप घर से बाहर निकलते हो and you move to college or somewhere else to study, then you realize the importance of social interaction and you realize how important it is to be socially attractive. And if you don't go ahead and push yourself to talk to people, then you're going to be left behind in most of the stuff. तो इसलिए आपको आपके हक के लिए at least you need to learn how to speak up for yourself and have that confidence to approach people when you need. So if you are in this situation right now, अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, just go and talk for once. अपने कंफर्ट जोन से एक बार निकलने की कोशिश कीजिए। Just go and talk to that girl. Just go and say hi for once. और then you'll realize आपको बस स्टार्ट करने की देरी है। After that you'll realize कि it was nothing. It was just like that monster under your bed. जब आप बच्चे थे तो आपको लगता था, अंधेरे से डर लगता था आपको, और आपको लगता था कि बेड के नीचे कुछ होगा। लेकिन जिस दिन आपने हिम्मत करके उस बेड के नीचे झांक के देखा, तब आपको पता चला कि उसके अंदर कुछ नहीं था। आपको बस स्टार्ट करने की देरी है। When you start, just go and say hi for once. आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उस लड़की को बोलो क्या हाल है भाई, जाके उस लड़की को बोलो, अप्रोच करो, एक बार हाई कह के देखो, एंड देन you'll realize कि it was nothing. शुरू में it will feel awkward, आप आई कॉन्टैक्ट भी नहीं मिला पाओगे, it is gonna be difficult. लेकिन आप एक बार स्टार्ट करके देखो। Don't try to fit yourself inside a box. आप एक बार स्टार्ट करके देखो जस्ट। तो अगर आप स्कूल में हो एंड यू वांट टू टॉक टू समबडी, इट्स नॉट अ बिग डील, दे गोना कम टू द स्कूल एवरी डे। आप उनसे बात करके देखो एंड क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक बार बेइज्जती हो जाएगी, बट व्हाट आफ्टर दैट यू लर्न अ न्यू लेसन एंड यू लर्न दैट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट टू फेस पीपल। और अगर कॉलेज में हो तो वो इंस्टाग्राम मैसेज भेज दो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीन करके छोड़ देगी बस। So go talk to that girl, play that sport and try and explore everything while you can, because कुछ टाइम बाद that is gonna turn into something big और वो social anxiety बन जाएगा, and after some time it will be very difficult for you, and before that happens, make the move. So that's it for today. Thanks for watching.